क्या ख्याल है। चलिए आज हम जानते हैं पुरानी अभिनेत्रियों में से मधुबाला, जो कि प्रथम नंबर पर स्थान रखने वाली थी। उनकी फिल्में, उनके गाने, उनकी एक्टिंग दर्शकों को मनमोहित कर लेती थी। उनके आरंभिक जीवन के बारे में और उनकी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानते हैं। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। आरंभिक जीवन की बात करें तो मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम मुमताज बेहन बेगम दहलावी था। मधुबाला के पिता एक गरीब मुस्लिम परिवार से थे। वे पेशे से एक आर्टिस्ट थे। उनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया था, जहां मधुबाला ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। बचपन में ही उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी मधुबाला को अभिनय में रुचि थी और उन्होंने अपनी शिक्षा भी मुंबई में ही प्राप्त की। मधुबाला ने 9 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में बसंत 1942 में आई फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में फिल्म नील कमल से एक युवा अभिनेत्री के रूप में कदम रखा, जिसमें उनका अभिनय बहुत सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1950 के दशक में मिली। मधुबाला की खूबसूरती, उनकी मासूमियत और अदाकारी का जादू लोगों पर छा गया। 1950 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री बन गई। उनकी प्रमुख हिट फिल्में थी मुगले आजम, तराना, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट और संग दिल जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से फिल्म मुगले आजम में उनके अभिनय और उनकी भूमिका अनारकली के रूप में हमेशा याद की जाती है। इस फिल्म में उनके साथ दिलीप कुमार और राजकुमार थे और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। मधुबाला की खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं था। उनके चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहरी भावनाएं दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देती थी। वे न केवल एक अभिनेत्री बल्कि एक असाधारण मॉडल और एक स्टाइल आइकन भी बन गई थी। उनके अभिनय में सहजता और नयापन था, जो उन्हें अपनी पीढ़ी की अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। उन्होंने रोमांटिक, कॉमेडी और ऐतिहासिक जैसे विभिन्न शैलियों में अभिनय का और हर भूमिका में अपनी छाप छोड़ी। मधुबाला का निजी जीवन भी काफी चर्चित रहा। उनके और अभिनेता दिलीप कुमार के बीच प्रेम संबंध थे, जो लंबे समय तक चले, लेकिन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता किशोर कुमार से शादी की। किशोर कुमार के साथ उनका निकाह 1960 के दशक में हुआ। हालांकि यह रिश्ता मधुबाला के लिए खुशी और संतोष से ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि वह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। उनकी तबीयत खराब रहती थी। मधुबाला के जीवन में दुख और परेशानियां भी आई। वह दिल की बीमारी से पीड़ित थी और उनका इलाज लंबे समय तक चला। 1950 के दशक के अंत में उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। 1960 के दशक में उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें अभिनय में कम अवसर मिले। 23 फरवरी 1969 को मात्र 36 साल की उम्र में मधुबाला का निधन हो गया। उनका असामयिक निधन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। मधुबाला का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया और अपनी अभिनय के जरिए भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी खूबसूरती और अभिनय का जादू आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। मधुबाला को हिंदी सिनेमा हमेशा के लिए याद रखेगा। उनके योगदान और यादों को हमेशा भारतीय सिनेमा में सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, मधुबाला आपको कैसी लगती हैं? उनकी फिल्में, उनकी मूवीज आपको कैसी लगी हैं? उनकी एक्टिंग आपको कितना पसंद है? आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।